बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ और पूरे का पूरा भानमती का कुंबा और इम्पोर्टेड हुकूमत एक जानिब तो दौरा सऊदी अरब के लिए बड़े पुरुमीद हैं और दौरा सऊदी अरब के हवाले से एक इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि पता नहीं कौन सा गेम चेंजर दौरा है और इसमें किस तरह से पूरी की पूरी इमरान खान की हुकूमत की गलतियां, इमरान खान की हुकूमत की कोताहियां, हर चीज़ को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इस सारे के सारे मामले में बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है और इमरान खान की मकबूलियत का जादू सऊदी अरब पर भी सर चढ़ कर बोलने लगा है। और दौरा सऊदी अरब शुरू होने से पहले ही शहबाज शरीफ और कंपनी को एक बहुत बड़ा धचका मिला है और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। इस स्टेटमेंट ने इनके पूरे के पूरे मंसूबे को दबरदूस करके रख दिया है और जो ये एक परसेप्शन बनाना चाह रहे थे, जो ये एक नैरेटिव बनाना चाह रहे थे, वो पूरे का पूरा नैरेटिव इनका ज़मी बोस होके गिर गया है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब सारे के सारे मामले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर भुट्टो का बेटा अब ज़ियाउल हक के जानशीन और ज़ियाउल हक के छोटे रूहानी बेटे की काबीना का हिस्सा बना है और उसे बॉस कहेगा। लेकिन क्या जरदारी का ये इक़दाम किसी ग्रेटर गेम का हिस्सा नहीं है? क्या कोई बड़ा मंसूबा इसमें नहीं है? तो ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि एक मरतबा फिर से शरीफ ख़ानदान के साथ एक बहुत बड़ी गेम हो गई है और उनके साथ जो गेम हुई है ये बहुत दिलचस्प मामला हुआ है उनके साथ। एक जानिब तो पहले बिलावल को हल्फ नहीं उठवाया गया और हल्फ बर्दारी वाले दिन बिलावल वहाँ पर मौजूद भी था, लेकिन इसके बावजूद बिलावल ने हल्फ नहीं उठाया। वो लंदन गया, उसने प्रेशर डाला और नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की। पंजाब में 20 MPA और 10 से 15 MNAs की सीटों के ऊपर सपोर्ट को फाइनलाइज किया। इंतखाबी इत्तेहाद के अंदर अपनी सीटें पक्की की, 15 सीटें लेकर सिंध में 3 सीटें दी, यानी ओवरऑल इन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा। और वही मामला इन्होंने आगे जाके इनके साथ करना है जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब के दौरान हुआ और इन्हें एंड पे इनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। अब यहाँ पर कुछ सवालात हैं जो कि बड़े अहम हैं कि आसिफ अली जरदारी ने ये सब कुछ जानते बूझते हुए कि तनकीद भी होगी और एक पार्टी का सरबराह किसी और पार्टी के सरबराह की काबीना का हिस्सा बन जाए, ये तो एक आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। इसके बावजूद ये चाल क्यों चली है? पुराने पाकिस्तान की गुलामाना सोच रखने वाले जो आसिफ जरदारी साहब हैं, उन्होंने अपने बेटे को इसलिए वज़ीर ख़ारजा बनाया क्योंकि उन्हें उस बिलावल भुट्टो के अंदर वो वज़ीर ख़ारजा नज़र आ रहा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर अय्यूब की काबीना में थे और एक ताकतवर सदर अय्यूब से इख्तलाफ करते हुए अपनी शोहरत की जो पहली लंबी और एक बहुत बड़ी परवाज़ भुट्टो ने की थी वो उसी दौर में की थी। अब वज़ीर ख़ारजा बनना नाज़रीन कराम सीधा सीधा मतलब है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, ये दो बड़े अहम तरीन किरदार हैं, इनकी गोद में बैठना और दोनों घर राज़ी होंगे तब ही जाकर आपको हुकूमत मिलती है। अब तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अया हो जाती है और सिर्फ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, अगर आप आलमी एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान की तरह नाराज़ करते हैं फिर सब कुछ आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा। लेकिन ये बैक फायर भी कर सकता है क्योंकि जी हजूरी करके यस सर कह के ओहदा तो लिया जा सकता है, अपनी गेम तो बनाई जा सकती है, लेकिन लीडर नहीं बन सकते। लीडर के लिए अवामी जो एक सपोर्ट होती है उसकी बड़ी ज़रूरत होती है। लीडर होने के लिए आपको मज़ाहमत करनी पड़ती है जो होती है ताकतवर के साथ, जो होती है जिस तरह की मज़ाहमत अब इमरान खान कर रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी भी, इमरान खान तो दूर की बात है, जुल्फ़िकार भुट्टो तो दूर की बात है, शाह महमूद कुरैशी एक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, वो भी तभी बना जा सकते जब आप रेमंड डेविस पर पूरी पाकिस्तानी सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत एक पेज पर थी। तो ये शाह महमूद कुरैशी था जिसने इस्तीफ़ा देकर हाई मॉरल ग्राउंड सेट किए और एक आला जो एक आप इक़दार होती हैं वो सेट कर दी और उसूल जो है वो उस वक्त नहीं छोड़ा था, पूरी दुनिया जानती है। अब बिलावल का वज़ीर ख़ारजा बनना गुलामाना दौर का आगाज़ तो है जिसमें एक तरफ तो जी सर किया जाएगा फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो दूसरी तरफ से वक्ती मुआशी फ़वाइद और इक़्तिदार की कुर्सी मिलेगी और ये ज़ाहिर बात है सीट एडजस्टमेंट करके आगे की गेम अप करना चाहते हैं। इसमें ज़ाहिर बात है बिलावल को भी बहुत से चैलेंजेस भी हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी हैं, मोदी हुकूमत के हवाले से किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, CPEC के मामलात को किस तरह से लेकर चलना है,
स्पेशली जो हालिया धमाका हुआ है उसके तनाजुर में, तो ये तमाम पर चीज़ें वो हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जबकि दूसरी जानिब अब ज़रा अपनी वीडियो के दूसरे सेगमेंट जो कि बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है उस पर बात कर लेते हैं। आले सऊद जो है नाज़रीन कराम, ये बात सबको मालूम है कि उनके शरीफ ख़ानदान के साथ बहुत अच्छे तारीख़ी और ख़ानदानी ताल्लुकात हर दौर में रहे हैं। और ऑल्दो इन्होंने हमेशा, शरीफ ख़ानदान ने उनकी पीठ में छुरा भी घोंपा और जो उनके साथ डील उन्होंने करवाई थी उस डील से ये पीछे भी हट के 2007 में और आकर इन्होंने सियासत शुरू कर दी। उसके साथ हौसियों के हवाले से भी जब जंग होनी थी तो इन्होंने वहाँ पर हामी भर ली, वापस पाकिस्तान आकर मिलिट्री क़यादत में मना कर दिया। तो उन्हें लगता है कि ये हमेशा डबल गेम करते हैं, ये अपना फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन खान साहब के दौर के अंदर ये एक परसेप्शन बनाई जाती रही कि हमारे दोस्त हैं, हमारे फ़लाने, हमारे ढिमकाने, अरब के साथ इमरान खान ने ताल्लुकात ख़राब कर दिए, ये हो गया वो हो गया। और अगर इमरान खान के दौर में आप सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को देखें तो वो ग्राफ बड़ा दिलचस्प है। वो आते साथ इमरान खान के ऊपर गया, फिर तारीख की निचली तरीन सतह पर गया और फिर जब उन्हें रियलाइज़ हो गया कि अब इमरान खान जो है वो ग़ुलामी का तौक नहीं पहनेगा, वो आका और ग़ुलाम का नहीं बल्कि दो भाइयों का ताल्लुक़ रखना चाहता है पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान, तो तब जाकर ये पूरे का पूरा मामला, वो ग्राफ फिर ऊपर गया। और लास्ट जो इमरान खान का दौरा था उसमें उन्होंने उन्हें लेवेंडर कारपेट का इस्तकबाल दिया जो कि अपने बादशाहों को या शहजादों को देते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये एक परसेप्शन बनाते रहे हैं और सऊदीया का जो दौरा हो रहा है उसके अंदर ये बड़ी क्लियरली कुछ बातें कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान वाले कि पता नहीं जी हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल गई है, पता नहीं जी हमें पूरी दुनिया से मुबारकबादें आ रही हैं। और सऊदीया के दौरा के अंदर अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं जी प्रोटेस्ट, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। सोशल मीडिया को, अवामी पल्स को हर एम्बेसी जो होती है वो नोटिस करती है, उसके हवाले से रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और अपने मुल्कों की को, अपने वजारत ख़ारजा को और अपने मुल्कों के सरबराहान को दौरों से पहले वो रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं। अब ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान में अवाम के अंदर जो इम्पोर्टेड मुखालिफ जज्बात हैं, अब कहीं वो जज्बात ट्रांसलेट ना हो जाएँ सऊदी मुखालिफ जज्बात में या अरब मुखालिफ जज्बात में, तो उसके लिए इन्होंने अपने एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट शख्सियत है, साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर अली अबाज़ल उसैरी, ये पाकिस्तान के ताल्लुकात के बड़े अहम तरीन शख्सियत समझे जाते हैं। इनके ज़रिए सऊदी अरब के अंदर मीडिया भी आपको पता है चाइना की तरह, रशिया की तरह स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया होता है, तो उसमें एक आर्टिकल लिखवाया गया और इस आर्टिकल ने शरीफ ख़ानदान के सारे मंसूबे जो हैं उन्हें दबरदूस कर दिया। क्योंकि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, ये दौरा क्या बेमिसाल नहीं होने वाला, तो ये बिल्कुल गलत होगा कहना। ये दौरा तारीख़ के चंद अच्छे दौरों में से होगा। यहाँ पर अच्छा प्रोटोकॉल भी मिलेगा, यहाँ पर मुआशी पैकेजेस भी मिलेंगे, यहाँ पर डील्स भी होंगी, यहाँ पर अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी होगा। और वो तो खान साहब के दौर में भी होता था। लेकिन इम्पोर्टेड वाले जो हैं और ये पूरे की पूरी जो इम्पोर्टेड इंतज़ामिया है ये तासुर दे रही थी कि इनकी ज़ाती कामयाबी है, गालिबन इनके अपने ज़ाती ताल्लुकात हैं, इसलिए ये इतना बड़ा दौरा हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इमरान खान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी की नाकामियाँ हैं उन्हें अब ठीक करने का वक्त आ गया है। सारा क्रेडिट लेने की कोशिश है और ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त इनकी बातों से, इनके लहजे से, इनकी तैयारियों से, इनकी एक्साइटमेंट से कि नून लीग वाले ऐसा तासुर दे रहे थे कि जैसे ननिहाल जा रहे हों गर्मी की छुट्टियों पर और आगे इनकी खिदमत के लिए ननिहाल वालों ने सारी तैयारियां करके रखी हों जो कि इनके अलावा और किसी को नहीं दी जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो मामला हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम ये उसैरी साहब जो हैं इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है उर्दू अल अरेबिया के अंदर और ये अपेरेंटली देखें इस आर्टिकल को अरबी में भी छापा गया लेकिन इसे उर्दू में स्पेसिफिकली उर्दू अल अरेबिया के ऊपर छापने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये पैगाम पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया जा सके और पाकिस्तान की जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को जान सकें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम ये प्रोटोकॉल या क्या हम ये जो ताल्लुकात है या जो भी पैकेजेस हैं क्या हम ये इम्पोर्टेड हुकूमत को, शरीफ ख़ानदान को दे रहे हैं या ये पाकिस्तान की कौम के लिए हैं। अब इस जो आर्टिकल है इसका उन्वान है मुनफरिद गहरे और पायदार पाक सऊदी ताल्लुकात और इसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। खैर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो साबिक सफ़ीर हैं इन्होंने इससे पहले भी एक आर्टिकल लिखा था और इन्होंने इमरान खान को करिश्माती लीडर यानी कि एक ऐसा लीडर जो करिश्माती शख्सियत होती है और इंतहाई कैरिज़मेटिक इन्हें करार दिया था और कहा था कि ज़ाती सतह पर दोस्ती कायम हो चुकी है वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान और इमरान खान के दरमियान और ये ताल्लुकात बहुत बेमिसाल हैं। तो इस तरह की वो ये तो उन तमाम तर चीज़ों को उन्होंने पिछले साल खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने से कुछ महीने पहले ही निगेट कर दिया।
लेकिन सऊदी अरब के इस आर्टिकल के एक जुमला है, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि सऊदी अरब के तमाम कायदीन ने पाकिस्तानी अवाम के अपने लीडर के इंतखाब के हक़ का एहतराम किया है। यानी आप तारीख़ उठा के देख लें तो सऊदी अरब के जितने कायदीन आए हैं उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की ने जब भी किसी भी कैसे भी जिस तरह के भी लीडर का इंतखाब किया उन्होंने उसका एहतराम किया, और जो शख्स भी ओहदे पर आया उन्होंने उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। इसलिए नहीं कि वो इक़्तिदार वाले शख्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं हम, इसलिए कि हम आपके साथ यानी कि पाकिस्तानी अवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, चाहे वो सिविलियन हो या फ़ौजी। अब ये बड़ी दिलचस्प चीज़ इन्होंने लिखी। इन्होंने कहा कि इससे पहले फ़ौजी भी आए हैं, डिक्टेटरशिप भी आई है, मुल्क ने हमेशा उनके साथ इज़्ज़त और वक़ार का मामला किया है, यानी कि हमारा मुल्क हमेशा उनके साथ इज़्ज़त और वक़ार के मामलात करता रहा। और फ़ौजी भी आए हैं जिन्हें पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस बहुत लेट मिलती थी, आमिर भी आते रहे, आपके यहाँ डिक्टेटर भी आते रहे, लेकिन हमने कभी भी कोई फ़र्क नहीं किया और हमने आपके साथ ताल्लुकात अच्छे रखे। अब ये एक मैसेज बिटवीन द लाइंस वो दे गए हैं कि ये जो ज़ाती कामयाबी बनाने की इनकी कोशिश थी और इनका पूरा एजेंडा था, उसे इस पूरी स्टेटमेंट्स के ज़रिए दबरदूज कर दिया गया। और मुक़्तदर हल्कों को भी ये पैगाम है कि बरादर ममालिक भी वो लीडर चाहते हैं जिसको पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करे, या पाकिस्तानी अवाम जिसे एटलीस्ट पसंद ज़रूर करती हो। तो ज़ाहिरी बात है इस एक आर्टिकल ने, इस एक स्टेटमेंट ने बहुत से लोगों की आंखें भी खोल दी हैं और शरीफ ख़ानदान के जो इरादे थे उन्हें भी खाक में मिला दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।